मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, यमुना मैया की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, संत समाज की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की। आज तीसरे दिन की यह पदयात्रा बालाजी की कृपा से अपने स्थान पर आ गई जहां पहुंचनी चाहिए थी, परंतु पदयात्री तो वहां भी पहुंच गए जहां कल पहुंचना है। हमको पता लगा आते समय कि आधे पदयात्री यहां घुस गए, आधे 15 किलोमीटर और आगे निकल गए। जब उनसे पूछा गया कि कहाँ, बोले पदयात्री हैं, पलवल जा रहे। तो कहा कि वो तो कल पहुंचना है, बोले हम पहले ही पहुंच के इंतजार कर भी। तो रास्ते को पूरा नाश्ता, पूरा स्वागत सब उनने रात ही के स्वीकार कर लो। पर जो यहाँ आ गए, यहाँ बैठे हैं, हम सबका यह पदयात्रा का अनुष्ठान आज ही मान लो कि लगभग पूरा ही हो गया। पूछो क्यों? एक साथ एक मंच पर इतने महापुरुषों के दर्शन इन दोनों आंखों से हो जाएं, समझ जाओ भैया, कई जन्मों के पुण्य नहीं, कई लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठे भये हैं, तब इतने महापुरुषों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, जिनकी वाणी अभी आप लोग सुन रहे थे, जिनकी बड़ी कृपा दास पर है, सदैव सतमार्ग के रास्ते पर आप आज्ञा देकर दास को चलाते रहते हैं। ये महाराज जी की बड़ी कृपा है। उस सहज सी प्रार्थना में महाराज जी इतने विनम्र हैं कि सहज सी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। तो आज हम फंस गए, हम सब लोग फंस गए भीड़ में, लेकिन महाराज जी और पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी शाम को आ गए। और हमें तो अभी पता लगा कि गाड़ी में मानसी पूजा भाई, हमें बड़ो कष्ट भाव, परंतु बड़ी कृपा करी पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने। आप दोनों के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। कोटवन वाले पूज्य मौनी बाबा जी महाराज जी भी पधारे, आगे उन्हें परेशान कर भी जाके, और आपने बड़ी कृपा की कि आप ले आए। 2 दिन और इंतजार करो, फिर आपके तई हमारा डेरा है, तो आपको परेशान कर भी। और लाठी लेके जो महात्मा खड़े भय थे, उन्हें साधारण न समझियो, उनकी वाणी में भी तेज है, और वो साधारण महापुरुष भी नहीं। पूज्य बाराह घाट वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम।
पूज्य पंडित बाबा के भी श्री चरणों को प्रणाम। हम जब आ रहे थे तब बड़ो मधुर भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, वही बीच में हम खेत को बिजू को बन के घुस गए थे। और हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महंत जी जो हमारी पदयात्रा में सनातन हिंदुओं की पदयात्रा में हमारे अगल बगल चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। और भीड़ रहती है तो कई लोग कहने लगते महाराज जल्दी जाओ जल्दी, ए बाबा जल्दी जाओ। तो पहले तो हमें भी लगता कि जब पुलिस वाले कह रहे, सिक्योरिटी कह रही जल्दी जाएं, फिर पीछे से ध्यान आता है कि दो महात्मा है, एक बद्रीनाथ वाले, एक हनुमानगढ़ी वाले। अब हम काहे को जल्दी करें, जब जे जल्दी करेंगे तो हम जल्दी करेंगे। तो उनकी दोनों महापुरुषों को भी दंडवत प्रणाम। उनकी छत्र छाया में है। पूज्य रामस्नेही संप्रदाय वाले महाराज जी के दर्शन जगन्नाथ जी में भय थे, उसके बाद तो लगातार ही हो रहे। आपके चरणों को भी प्रणाम। सभी महापुरुष जो रामायण जी भी विराजमान है और सभी संतों के चरणों को प्रणाम। साथ ही हमारे बगल में यहाँ के बड़े ही सरल सहज सनातन संस्कृति के प्रति सदैव सजग रहने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी हैं। जोरदार ताली बजा करके आपको भी धन्यवाद करो, क्योंकि जितनी पदयात्रा शाम के बाद की हमने चली है उतने ही आप परेशान रहे। हम चलत रहे ई तरफ, आप बगल बगल में चलत रहे। फिर बीच में प्रशासन ने इशारा किया कि वहाँ तो संभव नहीं है, आप मंच पहुँच जाओ। तो मंच पर पहले से ही आ गए। गौ माता के प्रति, गीता के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा है। हम तो जब भी चंडीगढ़ पंचकुला गए बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करके एक ना एक संत इनके घर पर पधारते ही रहते हैं। अब हम सब लोग हरियाणा में हैं तो आप स्वभाववश सहजता से आज की पदयात्रा के विश्राम के समय पर आए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपको भी साधुवाद धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जोर से बोलो हर हर। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी ने और पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने और पूज्य बाराए घाट वाले महाराज जी ने सब बातें कह ली जो इन महापुरुषों ने कही वही है, उसी में हमारी हाँ में हाँ है। पर आज की पदयात्रा विराम तो हो गई, कल सुबह 7 बजे के पहले खिसक ना लियो। 7 बजे जब हनुमान चालीसा हो जाए, राष्ट्रगान हो जाए, सामूहिक अर्जी लग जाए, भैया तब जाइयो, पहले ही से ना निकल जाइयो। धर्म ध्वज के आगे नहीं जाना है, धर्म ध्वज के पीछे पीछे चलना है। आज की पदयात्रा जब सुबह प्रारंभ हुई थी तो एक विशेष संकल्प के साथ आज की पदयात्रा प्रारंभ हुई थी। भारत की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करते हैं, वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। वरना वेतन तो किसी भी कंपनी में मिल सकती है, लेकिन वो देश के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो प्रातः काल हमने पूरे भारत से आह्वान किया था कि यदि आप डोनेशन करना चाहो तो भारतीय आर्मी के लिए डोनेशन करो, ताकि हमारी भारत की सैन्य शक्ति मजबूत हो और पाकिस्तान में फटाका फूटते रहे। जैसे अभी ऑपरेशन महादेव के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत फूटे थे। दूसरी बात, कल की जो पदयात्रा प्रारंभ होगी, सिखों के गुरुओं की शहादत का 350वां साला चल रहा है। सिखों के 9वें गुरु
श्री तेग बहादुर जी, जिन्होंने सनातन हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया था, उनके लिए कल की यात्रा समर्पित रहेगी। समस्त हिंदू समाज को, सभी सनातनियों को सिखों की शहादत को स्मरण करना चाहिए। ऐसा मुसलमान आक्रांता आया था कि वो जब तक तौल करके जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक भोजन नहीं करता था। इतना विधर्मी था। चोटी, जनेऊ इनको कटवाता था, लोगों को कटवाता था, धर्मांतरण करवाता था, बलात् रूप से धर्मांतरण करवाता था। इतना क्रूर आक्रांता था विदेशी। जब कश्मीरी पंडित उनके पास गए, गुरु तेग बहादुर जी के पास, कि हम लोगों का तो जीना बेकार है, आप कृपा करो कैसे हम इस विदेशी राक्षस से बच सकें। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, कोई महापुरुष ही आप लोगों की रक्षा कर सकता है। 9 वर्ष के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी वहीं पर खड़े हुए थे। उन्होंने अपने पिता की तरफ देख करके कहा, गुरु तेग बहादुर जी की तरफ, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है, क्यों आप ही नहीं इनकी रक्षा कर देते हो। इतनी बात सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने तलवार खड़ग उठा करके प्रण कर लिया कि जाओ कह देना उस विदेशी आक्रांता से, या तो हमें इस्लाम धर्म में हमारा धर्म परिवर्तन करवाए, वरना स्वयं बदल जाए। हम प्राण त्याग देंगे पर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। और पूरे परिवार की शहादत हुई, पर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसा समर्पण सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का है सनातन के लिए। और ये पदयात्रा भी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है। तो हमने विचार किया 10 तारीख यानी कल की पदयात्रा सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी शहादत साला के रूप में, जो 350वां साला के रूप में मनाया जा रहा, उसी के लिए समर्पित की जाएगी। हरे हरे वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। और इस पदयात्रा का उद्देश्य तो सबको पता ही है। हम सब हिंदू। एक बात और सुनो, कह दो, सुनाओ, जोर से तो कहो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और देश ही नहीं बचेगा। समझ गए। तीसरी बात, 16 तारीख को बांके बिहारी के चरणों में कौन कौन जाना चाहता है? अरे रोज चलोगे तो संकल्प याद है, हिंदू एकता हो, यमुना मैया निर्मल हो, और हमारा ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, ताकि वहां अध्यात्म की धारा ऐसी बहती रहे। अब समय बहुत ज्यादा हो गया, हम अपनी बात यहीं समेट रहे। हम भी थके हुए धरे, और भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो हमें भी भूख लगी आई बहुत देर से। हमको सब आंखें बंद करी, सो ध्यान की जगह पूरी दिखाई पड़ रही है। इसलिए अब हम अपनी बात विराम कर रहे। आप लोग विश्राम करो। कल सुबह कितने बजे मिलेंगे? अरे जोर से बोलो। 7 बजे कौन कौन यहां मिलेगा? सभी सीकरी वालों को 7 बजे यहीं पर सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। तब तक के लिए सीताराम। सभी संत जनों को प्रणाम।
और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को खूब खूब साधुवाद। आप आए, बड़ा स्नेह। जय सिया राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।